हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC PYQ हैं उनकी हम 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया 51 में? 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता? तो 120 जो एचसीएफ है और एलसीएम है, दोनों गुणन जो होते हैं ना आपस में, तो देखो 12 हो सकता है, तो 24 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि ये 120 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पर 35 क्या है, नहीं करेगा डिवाइड, इसलिए क्या है, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 52 क्वेश्चन। 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए? तो देखो किस किस वाले हैं, एक बार मैं लिख लेती हूँ। 28.80, 22.80 और 25.20 में मिलाने। ठीक है, इनको मिश्रण से करते हैं। तो देखो माइनस करो, इसमें से 28.80 में से इसको माइनस करेंगे तो 3.6 आ गया। इसमें से 25.20 में से 22.80 को माइनस करेंगे 2.4 आ गया। काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, पॉइंट से पॉइंट गया, तो कितना अनुपात आ गया, 2:3। तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, ऐसे करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन। देखो 53 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी का 10% इज इक्वल टू a माइनस बी का 50% है, तो a/b कितना होगा? देखो a प्लस बी का 10% इज इक्वल टू a माइनस बी का 50%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी 5, ये बच गया। तो मल्टीप्लाई कर दो 5a माइनस 5b, और उस साइड है a प्लस बी, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो देखो a को एक साइड, इसको इस साइड ले आओ, तो b प्लस 5b, a को उस साइड 5a माइनस a, तो कितना हुआ, 6b इज इक्वल टू 4a। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, a/b निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 3/2। कितना है, सी ऑप्शन, यानी कि 3:2 क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। नेक्स्ट देखते हैं 54 क्वेश्चन। देखो 54 क्वेश्चन में क्या दिया है, 8000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित होता हो। 8000 की राशि, ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने साल में? तो 1 प्लस में 5/100, 10% है ना, कितने साल में निकालना है, और कितनी हो रही है, 9261। 8000 को उस साइड लेके जाओ, ये ले गई मैं इस साइड। 1 प्लस में 1 0 से 1 0, क्या बचा, 1 प्लस 1/10 बचा ना, तो एलसीएम ले लूँगी, नहीं 1 प्लस 1/10 ही है ना। ये देखो, ये ना मुझे क्वेश्चन में वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा, क्या आएगा, 5% आएगा, 5 आएगा ना, तब 1/20 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलत है ये। अब देखो 1 प्लस 1/21, 20, तो एलसीएम लूँगी जब इसका मैं, 21/20 टी पावर है। ठीक है, मुझे क्यों कैसे पता लगा कि वहाँ पर 5% है, क्योंकि ये देखो ये 21 है ना, ये 21 का क्यूब है, ये 20 है, तो ये 20 का क्यूब है
है ना। तो देखो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू टी। तो टाइम कितना है अपना, 3%। 3% है ना टाइम। अब देखो टाइम आ गया 3%। अब क्या बोल रहा है, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। तो 3% कितना आया है अपना, टाइम आया है, और 6 माही यानी कि n की वैल्यू 2, यानी कि 2t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3/2। तो किस में है 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष ए ऑप्शन में। तो ए क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन देखो। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखो कैसे करूँगी मैं, आर है मेरे पास 3, एच है मेरे पास 5, ये है बेलन की, और शंकु की मान लूँगी मैं कैपिटल में, उसमें स्मॉल लेटर में। आर A1 है मिलीमीटर और एच है 1 सेंटीमीटर। बेलन का जो आयतन है बराबर शंकु का आयतन मल्टीप्लाई n संख्या निकाल ली। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3 3 9 मल्टीप्लाई 5, 1/3 पाई आर कितनी है 1/10 हो जाएगी, स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n, पाई से पाई गया। ये 3 को उस साइड लेके जाओ, 10 को भी उस साइड, तो क्या होगा 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, 9 पंजे 45 मल्टीप्लाई 300, 45 135 0 0, यानी कि कितनी होगी, यानी कि संख्या 1350। कितनी होगी 13,500, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो 56 में क्या दिया है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन इडमेटिक एक्सप्रेशन। You may rush from pillar to post, but you stand no chance of getting what you want with hard work. तो क्या बनेगा, rush in all direction and suffer much harassment, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अभी चलते हैं 57 पर। 57 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इम्प्रूव करना है, यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट है तो करनी है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्या दिया देखो, यू विल फेस मैनी डिफेक्ट इन लाइफ बट नेवर लेट देम सेल्स बी डिफेक्टेड। तो इसमें है ना जो योर सेल्फ्स, इसमें ये जो है ना देम सेल्स बी डिफेक्टेड, इसमें एरर है। क्यों एरर है, देखो दिए गए वाक्य के जो रेखांकित भाग है देम सेल्स बी डिफेक्टेड के स्थान पर योर सेल्स बी डिफेक्टेड का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसलिए योर सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, इसलिए ए ऑप्शन क्या है अपना, राइट होगा। 58 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट है। टाइम एंड टाइड किसी का क्या कहते हैं, वेट्स। क्या आएगा, वेट्स, ये आपकी कहावत है एक। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बतानी है किसकी है, तो किसकी है, टेम्पस्टियस की करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। देखो 60 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पिक आउट द एंटोनिमी ऑफ अंडरलाइन वर्ड। क्या है, ही वॉज अफेर्ड ऑफ लॉसिंग द मैच। अफेर्ड, इसमें अफेर्ड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, डरा हुआ है जो। इसका अपोजिट क्या होगा, नर्वस नहीं, शैकिन नहीं, हेजिटेंट नहीं, कॉन्फिडेंट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 61 क्वेश्चन देखिए, एरर बताना है किस पार्ट में है। देखो, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर।
वॉज डिवाइडेड में क्या है, एरर है। बिटवीन द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, नहीं देखो, बी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर, किस में एरर है, अमंग में। क्यों, दो भाइयों के बीच में डिवाइड हुई है ना, तो बिटवीन का यूज होगा, किसका, बिटवीन का। अमंग का यूज क्या होता है, जो दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है वहां पर अमंग का यूज होता है। 62 क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, क्या बनेगा, ही सैड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ही वॉज राइटिंग ए बुक, क्या बनेगा फिर, ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन। 64 में देखो PQRS दिया हुआ है, इसका हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट एंड, क्या बनेगा फिर इसका, ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, पहले P, ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल टू अचीवमेंट एंड इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेम। तो प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, किसी बात की औपचारिकता और या सार्वजनिक घोषणा करना, प्रोक्लेम होता है। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, डिक्लेयर करना भी यही होता है ना, घोषणा। एडवांस आगे बढ़ना, प्रोग्रेस प्रगति करना, लाइसेंस किसी चीज की अनुमति लेना। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है। कर्पूर सही है, वाष्प सही लिखा हुआ, अश्रु भी सही है, पर सूत्र में जो ये मात्रा है ना बड़े ऊ की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सुस्त खिलाड़ी, तेज दौड़ो, जल्द पहुँचो, धीरे चलो। तो सुस्त खिलाड़ी में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन कौन से दे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज दौड़ो, धीरे चलो। कालवाचक, जल्दी पहुँचो। स्थान, तुम बाहर जाकर बैठो। परिमाण, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। ठीक है, अभी 68 क्वेश्चन देखिए, चुल्ली का तद्भव रूप। तो चुल्ली का तद्भव रूप क्या होता है, चूल्हा, क्या होगा, चूल्हा। नेक्स्ट देखिए 69 क्वेश्चन, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। लोकोक्ति व्यक्ति का सर्वाधिक, निकट का गुणी व्यक्ति कम समान पाता है और दूर का ज्यादा। तो यही ऑप्शन अपना सही था। अभी नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद। महोत्सव का क्या बनेगा, महा जमा उत्सव। तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। 71 क्वेश्चन देखिए, आप मन में क्या सोचते रहते हो। वाक्य सही उदाहरण है, तो कौन सा है, अधिकरण। कौन सा है, अधिकरण। अधिकरण में क्या विभक्ति होती है, मैं पर, तो मैं आया है ना, इसलिए अधिकरण। 72 क्वेश्चन देखो, बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। बीता हुआ वाक्यांश विगत। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द विगत होगा। 73 क्वेश्चन, ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो पाणिनि जमा ई है, तो कौन सा है, डी ऑप्शन अपना राइट है। अभी देखिए 74 क्वेश्चन, उल्लास का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होगा। तो उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा, हर्ष। क्या होगा, हर्ष। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हर्ष, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। उल्लास के अन्य पर्यायवाची आनंद, प्रमोद, प्रसन्न, सुख आदि। 75 क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों के
किस विकल्प में विराम चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तुम कहाँ से आ रहे हो, ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क। सुनो, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सही है। बी सही है। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ी है। क्या मैं घर जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। यानी कि कौन सा ऑप्शन है राइट? बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? तो तिलियार झील कहाँ? रोहतक में। यह 132 एकड़ में फैली हुई है और रोहतक को क्या राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। 77 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग पंचायतें हैं? तो 6000 से 6500 के बीच में क्या है? ग्राम पंचायतें हैं। टोटल कितनी है? 6228 के करीब है लगभग, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। 78 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू हुई? तो कब हुई थी? 2017-18 में। 79 क्वेश्चन, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो ये आपका गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थित है। क्या भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है? यहाँ भारत के परिवहन के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। गुरुग्राम के ताओरा में पहला निजी तौर पर संचालित सबसे बड़ा परिवहन संग्रहालय है। 80 क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? कौन सी? मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो कब शुरू की गई थी? 2020 में, ठीक है। देखो अब, हरियाणा सरकार कपास, मक्का, दालें, सब्जियां, बाजरा और फलों जैसी वैकल्पिक फसलों के साथ धान की फसल में विविधता लाने के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यदि किसान धान की जगह पेड़ लगाता है तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जाता है। 81, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के हैं 10, राज्यसभा के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, चोरगुबंद कहाँ स्थित है? तो नारनौल में आपका चोरगुबंद स्थित है। और जो ये चोरगुबंद है, यह गुबंद जमाल खान द्वारा, किसके द्वारा? जमाल खान द्वारा, एक अफगान शासक द्वारा स्वयं की उसने खुद की समाधि को स्थापित किया था। 83 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पानीपत। और पानीपत क्या है? बुनकरों का शहर बोलते हैं इसको, टेक्सटाइल शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ था। हम देखो 84 क्वेश्चन, सुमेलित करना हमें प्रशासनिक विभाग और जिले, ठीक है। देखो, करनाल पानीपत के साथ आता है, रोहतक चरखी दादरी, गुरुग्राम महेंद्र का गुरु तो महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद का नूह। अभी देखते हैं 85 क्वेश्चन। क्या 85, पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया कब हुआ? तो ये आपका 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1966 को। क्या राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में 23 जिले, 6 प्रशासनिक विभाग हैं, 90 सीटें, 10 लोकसभा की, 5 राज्यसभा की है और सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में है, ये सबको पता है। 86, हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता यानी कि गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, ब्रह्म सरोवर। 87 क्वेश्चन देखो,
किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? दादा लक्ष्मीचंद को। किसको? दादा लक्ष्मीचंद को। क्या? पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। हरियाणा रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, इन सभी नामों से जाना जाता है। 88 क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी श्याम फ्रैकुली। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक दरों अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। क्या? राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक दरों अकादमी फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। NACIN केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर पंचकुला। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद में और न्यूनतम जनसंख्या सिरसा में है। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद क्या है? सबसे बड़ा जिला है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 91, क्या 91 में माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो ये भित्ति चित्र। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का मंदिर भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है। भित्ति पर जातक कहानियों को चित्रित किया गया है। मनसा देवी मंदिर हिमालय के शिवालिक श्रेणी में भी स्थित है। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। ये बात गलत है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, सही है। कौन कौन सी है 5 पुलिस रेंज? अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक और दक्षिणी रेंज। ठीक है। 93 क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 18वां। कौन सा? 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। क्षेत्रफल में 17वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा। तो रोहतक नहीं करता है। हरियाणा के 7 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, इन सभी की सीमा राजस्थान से लगती है। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहिरों को कहाँ एकत्रित किया? 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। तो उसने नसीबपुर किला में, कहाँ पर? नसीबपुर किला में एकत्रित किया था। देखो, राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहिरों को नसीबपुर किले में एकत्रित किया, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें 5000 से अधिक सिपाही शहीद हो गए। 96 क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में कथनों पर विचार करें। हरियाणा का GSDP पंजाब के GSDP से कम है। गलत है। हरियाणा का GSDP राजस्थान के GSDP से कम है। ये बात आपकी सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? केवल 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे 97, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ स्थित है? ये आपका रेवाड़ी में स्थित है।
भारत में एकमात्र स्कीय वास्प शेड फेरी क्वीन हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी स्कीय वास्प शेड है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे कौन सा जिला है? पंचकुला, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित राज्य है, जिसमें 23 जिले हैं, जिसकी उत्तरी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान, पूर्वी सीमा यूपी के साथ लगती है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, दक्षिणी जिला नूह है। राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ, न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। वैसे उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर पे लगती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, ये बात गलत है, क्योंकि एक बार जीती है। ईरानी ट्रॉफी एक बार जीती है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? विनेश फोगाट, दीपा मलिक, सुनील कुमार, विजेंद्र सिंह। तो किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। हरियाणा की विनेश फोगाट ने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था। वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हरियाणा की विनेश फोगाट को फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए दिया गया। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन, रंकी रेड्डी सात्विक साईरेड्डी बैडमिंटन को दिया जाएगा। 2025-26 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया जाएगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन तक। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।